बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तेजी से बदलती हुई यूरोप की दुनिया का अब नया मसीहा बना है तुर्की। बिगड़ते हालात की वजह से किस तरीके से पूरा का पूरा यूरोप, रशिया और यहां तक के अमेरिका भी अब तुर्की की तरफ देख रहे हैं, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गाजा से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में सीज फायर डील को पूरी तरीके से वायलेट करते हुए ऐलान किया है कि गाजा के अंदर जो 8 ट्रक्स वगैरह जा रहे थे इजिप्ट के अंदर से, उन तमाम को हम होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमास ने इजराइल और अमेरिका का पेश किया गया प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है, जो कि इनके ही सीज फायर डील के खिलाफ था, जो कतर के दोहा में किया गया था। कतर के दोहा में जो सीज फायर डील हुई थी, उसके अकॉर्डिंग फेज 1 खत्म होने के बाद फेज 2 की नेगोशिएशन होगी और उस पर बातचीत करने के बाद फेज 2 को रिलीज किया जाएगा, जिसमें गाजा से इजराइल की पूरी आर्मी का कंप्लीट विड्रॉल भी शामिल था, जो ये चाहते नहीं है। मैं आपको पहले से ही बताता आ रहा हूं। अब इन्होंने ये शर्त रखी कि देखो, फेज 2 पर बात ना करके हम फेज 1 को ही 42 और दिनों के लिए एक्सटेंड कर देते हैं, जिस पर हमास राजी नहीं हुआ। तो इन्होंने अब धमकी दी है ना सिर्फ हमास को, बल्कि गाजा के आम सिविलियंस को भी, कि अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और नेतन्याहू ने यह अंजाम भुगतने वाली धमकी बाद में दी है, लेकिन गाजा के ऊपर हमले पहले शुरू कर दिए हैं। यानी रमजान के दूसरे ही दिन गाजा के अंदर इजराइल ने फिर से बड़े लेवल के हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें दर्जनों की तादाद में लोग मारे और घायल हुए हैं। समझ रहे हो ना? अगर गाजा के लड़ाके इजराइल के अंदर घुसकर इजराइल के ट्रेंड सिविलियंस, जिनको मिलिट्री की ट्रेनिंग दी गई होती है, उनको ठोक ठाक कर आ जाते हैं, तो वो आतंकी है। लेकिन इजराइल अमेरिका के बॉम्ब से गाजा के अंदर लोगों का कत्लेआम कर रहा है, वो भी कहकर डंके की चोट पर, तो वो एक विक्टिम है जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, वो आतंकी नहीं है। इसी के साथ यमन भी पूरी तरीके से एक्टिव बैठा था। जैसे ही इजराइल की तरफ से ये बयान आया, वैसे ही यमन ने भी अपना स्टेटमेंट रिलीज करते हुए कहा, अपना स्टैंड क्लियर करते हुए ये कहा है कि जैसे ही गाजा के ऊपर तुम हमले करोगे, यमन की तरफ से इजराइल के अलग अलग एरियाज में मल्टीपल यानी अंधाधुंध हमले किए जाएंगे। बाकी चैनल पर नए हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बार फिर से आपका ध्यान में इस बात पर लगाता चलूं कि इजराइल ने इस बार गाजा के लड़ाकों को नहीं, बल्कि गाजा के आम लोगों को धमकी दी है कि अगर बात नहीं मानी तो सबको मार दिया जाएगा। इस खुली आतंकी धमकी के बाद भी 57 मुस्लिम देशों के ये जो हिजड़े लीडर्स हैं, इनके खून में अभी भी उबाल नहीं आएगा। इसी के साथ इजराइल की गवर्नमेंट ने अपने 4 लाख रिजर्विस्ट सोल्जर्स को वापस ड्यूटी पर बुला लिया है। पॉसिबल है कि गाजा के अंदर दोबारा से ये अपने आतंकी फौजों को लेकर घुसेंगे। वहीं जर्मनी के एक बड़े जर्नलिस्ट जेम्स जैक्सन ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि फर्स्ट रूल ऑफ जियोपॉलिटिक्स, अर्दोआन ऑलवेज विंस। वजह यह है कि यूरोप, अमेरिका और रशिया के बीच में जो करंट डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, इनकी वजह से इन तमाम देशों की नज़र अब तुर्की पर आकर टिकी हुई है। तुर्की को एक मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। यूरोप प्लानिंग कर रहा है 2 चीज़ों की। कायर स्टारमर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, और इनके तमाम यूरोप के इत्तेहादियों ने मिलकर यूक्रेन और रशिया की जंग को रोकने के लिए एक सीज फायर प्रपोजल तैयार किया है, जो ये पेश करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के सामने। रिश्ते तो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुके हैं। जब ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से निकालकर भगाया गया, तो ज़ेलेंस्की को पनाह दी यूके ने, जो अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी था, जिससे यूके और अमेरिका के रिलेशन भी पूरी तरीके से टूटने की कगार पर आ गए हैं। लेकिन फिर भी एक ये आखिरी कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें कुछ शर्तें ऐसी बताई जा रही हैं कि यूके ने यूक्रेन के सपोर्ट में तैयार की हैं, जिसको पॉसिबल है कि ट्रंप डिसअप्रूव कर दे, उसको अप्रूवल ना दे। अब अगर ऐसा होता है तो दूसरा प्लान ये है कि यूके, जर्मनी, फ्रांस वगैरह मिलकर यूरोप का पूरा एक मिलिट्री अलायंस बनाएंगे, जिसको मैदान जंग में उतारेंगे रशिया के खिलाफ, जिसमें सबसे बड़ी नजर है इन तमाम देशों की तुर्की के ऊपर, क्योंकि तुर्की नाटो का एक ऐसा देश है जिसके पास नेटो की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है अमेरिका के बाद। अमेरिका ने तो पीछे हाथ खींच लिए हैं, अब तुर्की का होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी तरफ अमेरिका की भी नज़र होगी तुर्की के ऊपर कि अमेरिका जो चाह रहा है, यानी रशिया की शर्तों पे यूक्रेन की सुलह करवा देना रशिया के साथ, उसमें तुर्की अमेरिका के साथ खड़ा रहे। इसके अलावा रशिया खुद चाहता है कि तुर्की रशिया की तरफ कहीं ना कहीं खड़ा हुआ दिखाई दे, इसीलिए रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जाई लैवरोव भी अंकारा पहुंचे थे। मतलब तुर्की की तीनों चारों तरफ से चाय पानी। अब तुर्की के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां पर यह है कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने का जो ये सपना देख रहा है करीबन 40-50 साल से, वो एक झटके में पूरा हो सकता है अगर यूरोप के सामने शर्त रख दे।
दूसरी तरफ अमेरिका से जो उसकी अनबन चल रही है वो तमाम चीज़ें ठीक हो सकती है। फिर अमेरिका और रशिया तो अब एक ही पार्टी में है, तो अमेरिका से अनबन खत्म होना मतलब रशिया से रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होना। वहीं पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर जज्बाती होते हुए ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 500 मिलियन यूरोपियंस को 300 मिलियन अमेरिकन की मदद की जरूरत है 140 मिलियन रशियन से अपने आप को डिफेंड करने की। ये अपने आप में एक शर्मनाक चीज है, लेकिन डायलॉग बाजी सिर्फ नाटकों में अच्छी लगती है। जिस 140 मिलियन लोगों की ये बातें कर रहे हैं उनके देश के पास इतनी ताकत है कि अगर उनको दिखाई दे कि उनका देश अब सर्वाइव नहीं कर सकता तो वो पूरी दुनिया को भी खत्म कर सकते हैं। वहीं अगर आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देखोगे तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नजर आ रहा है ये मुस्लिम दुनिया के वो बड़े लीडर्स हैं जिनको अमेरिका निगल गया। अब अगर एक यूरोपियन लीडर को भी निगल जाता है तो शायद इनको ये बात समझ में आए कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। ईरान बिल्कुल सही कहता है। वहीं इजराइल की खुफिया एजेंसी ने अपने ही एक बंदे को पकड़ा है जो ईरान को अपने नेजेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा था। दावा यह किया जा रहा है कि ये जो बंदा जो पकड़ा गया है इसके पास नेजेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का एक खास एक्सेस मौजूद था, मतलब इंफॉर्मेशन वगैरह ये निकाल सकता था, इतनी इसकी पहुंच थी। और ये ईरान से मिला हुआ था, मतलब ईरान के लिए जासूसी कर रहा था। जिस तरीके की चालें इजराइल ईरान के साथ चलता है, ईरान के अंदर ही इन्होंने अपने एजेंट्स पाले हुए हैं, जाहिर है मुसलमान भी हैं उनमें बहुत, वैसे ही ईरान ने भी इजराइल के अंदर अपने एजेंट्स छोड़े हुए हैं। मुमकिन है कि जंग के दौरान अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला करके उनको तबाह करता है तो जवाब में ईरान भी इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला करे। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।